शर्त थी कि जो भी दिव्य तलवार को बाहर निकालेगा उसे असीम शक्ति प्राप्त होगी और वह नया राजा बनेगा। पर वर्षों से कोई भी इस तलवार को हिला भी नहीं पाया था। जब रानी ने इस रहस्यमयी तलवार के बारे में सुना तो उसने तुरंत एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। ऐलान किया गया कि जो भी तलवार को बाहर निकालेगा रानी उससे विवाह करेगी। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। प्रतियोगिता के दिन विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले एक अमीर आदमी का घमंडी बेटा आगे आया। उसे यकीन था कि जैसे उसने पैसे से अब तक सब कुछ पाया है वैसे ही यहाँ भी जीत उसकी होगी। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ एक जोरदार बिजली का झटका उसे लगा और वह वहीं बेहोश हो गया। उसने आयोजकों पर तलवार में करंट छोड़ने का आरोप लगाया मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक युवा जादूगरनी आई। वह रानी को दिल से पसंद करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। उसने अपनी सारी जादुई ऊर्जा एकत्रित की और धीरे धीरे तलवार को खींचने लगी। तलवार कुछ बाहर आई फिर तेजी से वापस चली गई। अमीर आदमी ने यह देखा और विश्वास करने लगा कि दिव्य प्राणी सच में होते हैं। तभी एक युवा तपस्वी सामने आया। अपनी सारी शक्तियों को जुटाते हुए तलवार को लगभग 8 इंच बाहर खींचने में सफलता प्राप्त की। जैसे ही वो अपनी सफलता का आनंद ले रहा था तभी एक 80 साल का झुर्रीदार बूढ़ा आदमी सामने आया। पता चला कि बूढ़ा आदमी भी रानी से विवाह करना चाहता था। उसने आत्मविश्वास से एक मंत्र बोला फिर तलवार पर हाथ रखा। धीमे धीमे तलवार को उसने पूरी तरह बाहर निकाल लिया। भीड़ सन्न रह गई। पर तभी तलवार से एक भयंकर शक्ति निकली और बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा। पास खड़ा एक आदमी उसे बचाने के लिए आपातकालीन नंबर मिलाने वाला था लेकिन बूढ़ा अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। आदमी ने जल्दी से तलवार निकालकर बूढ़े को सौंप दी लेकिन बूढ़ा आदमी अविश्वास में उसे देखता गया फिर बेहोश हो गया। अब सबकी निगाहें उस आम से दिखने वाले आदमी पर टिक गईं और उससे पूछने लगे कि उसने तलवार कैसे निकाली। आदमी उलझन में था और बार बार तलवार निकालकर दिखाने लगा। जैसे ही रानी ने यह दृश्य देखा वह तुरंत मंच पर आई और मुस्कुराते हुए घोषणा की कि यही है उसका होने वाला राजा।